बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी कॉर्नर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते करते 1.5 एक्सरसाइज तक पहुंच चुके हैं। आज हम इसका स्टार्ट करने वाले हैं। तो याद रखिए, 9th क्लास साइंस ग्रुप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक को हम पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है। इसके अलावा हम सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आप लोग अपनी बुक्स को ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो फर्स्ट मैट्रिक्स हमें दी गई है वो है A इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है A इज इक्वल टू -1 2 -1 then 2 then 1 and 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, या आप इसको कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A हम ये मालूम करना चाहते हैं। तो बहुत आसान सवाल है, ये बहुत ही आसान है। एक स्टेप अगर आप इसको गौर से अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो उम्मीद है आने वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर सकेंगे। याद रखिए, ये जो आपको इस तरह से डायगोनल नज़र आ रहा है, इसको यहाँ पर जो भी नंबर्स लिखे होते हैं उनको हम बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। -1 एंड 0 इस मैट्रिक्स में ये डायगोनल है, यानी कि जहाँ से मैट्रिक्स शुरू होती है और जहाँ पर एंड होती है वहाँ पर जो हम एक लाइन ड्रा करें तो इसको हम डायगोनल बोलते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। और यहाँ पर जो नंबर दिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। यहाँ पर दो डायगोनल है बेसिकली तौर पर, एक ये डायगोनल है और एक ये है। हम क्या करेंगे, जो ये फर्स्ट डायगोनल है इसकी एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे, और फिर ये जो दूसरा डायगोनल नज़र आ रहा है आपको, जिसे सेकंड डायगोनल भी हम कह सकते हैं, उन एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमारा इस डिटर्मिनेंट A का आंसर हुआ करेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट A फाइंड करना चाहते हैं, हम इसको मॉडुलस करके लिखते हैं। आप पहली क्लासेस में ये लोग ये पढ़ चुके हैं, इसको मॉडुलस भी पढ़ते हैं। तो हम इस पर भी मॉडुलस का साइन लगा देते हैं, -1 2 1 एंड 0। ठीक है जी। तो डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 है मल्टीप्लाई 0, दरमियान में माइनस का साइन, अब ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी। ये हमने एंट्रीज को इस तरह से करके लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। दरमियान में चूंकि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लेने देंगे। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है -2। ये हमारे पास आंसर है -2। ये डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है आपसे, कोई भी मैट्रिक्स दी होगी, आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था जो कि मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अब इसका मैं फोर्थ पार्ट मज़ीद आगे करूँगा। टोटल 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। एक मैंने कर दिया है, एक और करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर D। और उम्मीद मैं करता हूँ बाकी के क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे। सो D इज़ इक्वल टू, ये मैं फोर्थ पार्ट करने जा रहा हूँ। D इज़ इक्वल टू 3 1 एंड 2 4। 3 1 2 4। मैं कॉलम की एंट्रीज को लिख रहा हूँ फिलहाल। सो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है हमने इन दी सेम वे। पहले मॉडुलस लगा लेते हैं, D का मॉडुलस, यहाँ पर भी मॉडुलस कर लेते हैं। 3 1 2 4। बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होती हैं मॉडुलस में, ये फ़र्क होता है। ये जो आपको बड़ी ब्रैकेट्स, बिग ब्रैकेट्स जो आपको नज़र आ रही हैं उनसे थोड़ा हट के बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होती हैं। यहाँ तक हमने कर लिया। अब वही तरीका हम लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस
1 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए। उम्मीद है बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आगे हमारे पास, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब ये सिंगुलर और ये नॉन सिंगुलर क्या चीज़ें होती हैं, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे पास आंसर आ रहा है किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का, अगर तो वो 0 होगा, क्या मैंने कहा, अगर किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो आंसर आ जाता है 0, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहा करेंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोला करेंगे। तो अगर किसी, इसके उलट कर लें, अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है और वो नॉन जीरो आ गया, यानी कि 0 के अलावा कोई भी नंबर आ गया, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला करेंगे। ठीक है जी, तो इसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करना चाहते हैं क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वही तरीका, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। सो ए मॉड फाइंड करते हैं सबसे पहले, फिर अगली बात हम देखते हैं कि वो क्या होती है। सो हमने फाइंड कर लिया 12 और ये आ जाएगा -6 × 2, 12 आ गया, ये 0 आ गया। सो अगर मैंने बताया था कि अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया और वो 0 आ जाएगा तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोला करेंगे। सो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो इन द सेम वे आप नेक्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं वो खुद ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं हम। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अब हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स दी गई है हम उसका इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं। तो इनवर्स क्या चीज़ होती है अभी इसको सीख लेते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 उसका फर्स्ट पार्ट, ए है -1 2 है 3 है और ये 0 है। ये हमारे पास एक का मैट्रिक्स है, हम इसका इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं। इनवर्स इज व्हाट, छोटा सा यहाँ पर माइनस लगा देंगे, हम ये फाइंड करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो आप याद करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू ADJ डिवाइडेड बाय ए मॉडुलस। ए मॉडुलस या डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमने सीख लिया। अब ये एडजॉइंट ए से अभी तक आप ना वाकिफ हैं, ये क्या होता है, एडजॉइंट ए क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट ए के बाद, फिर हम उसके बात करेंगे। सो ए मॉडुलस पहले फाइंड कर लेते हैं, -1 2 3 एंड 0। सो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको नहीं समझ आ रही तो चलिए मैं इसको थोड़ा तरतीब के साथ ही कर देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ जाएगा 0 -3 × 2, ये 6 आ जाएगा -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। याद रखिए किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम उसी वक्त फाइंड कर सकते हैं जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। याद रखिए सिंगुलर मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट जब फाइंड करते हैं तो वो 0 आ जाता है, और अगर यहाँ डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम उसका इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। तो क्योंकि ये 0 नहीं आया, नॉन 0 आ गया, तो इसका हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए आप डिटर्मिनेंट फाइंड करके चेक कर लें, ज़रा तसल्ली कर लें कि जो उसका डिटर्मिनेंट है वो नॉन 0 है, फिर आप उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब एडजॉइंट ए फाइंड कर लेते हैं, वो क्या होता है। सो एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए आपको जो मैट्रिक्स गिवन है आपने क्या करना है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी आपने पोजीशन चेंज कर लेनी है। क्या करना है, पोजीशन चेंज करने का क्या मतलब है, -1 0 की जगह पर आ जाएगा और ये जो 0 है ये -1 की जगह पर चला जाएगा। सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं। सो 0 आ जाएगा इधर शुरू में और -1 चला जाएगा 0 वाली जगह पे। ये काम हमने कर लिया। अब जो बाकी की एंट्रीज बची हैं, ये 2 बचा है, ये 3 बचा है, इनके हमने साइन चेंज कर लेने, इनकी हमने अलामतें बदल देनी है।
जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस कर देंगे, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम प्लस कर देंगे। सो ये दोनों प्लस के हैं, इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर -2 कर देंगे, -3 कर देंगे। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें ये गलती कर देते हैं कि वो इनकी पोजीशंस भी चेंज कर देते हैं, 2, 3 की बात कर रहा हूँ, और इनके साइन भी चेंज कर देते हैं। याद रखिए जब हम डायगोनल एंट्रीज की बात कर रहे हैं तो हमने उनकी पोजीशन चेंज करनी है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी सिर्फ हमने साइन चेंज करने हैं, हमने सिर्फ अलामतें बदलनी है। ठीक है जी, ये अर्जेंडे आ गया। अब इस फार्मूले में हमने दोनों चीज़ें दर्ज कर देनी है, पुट कर देनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो ए इनवर्स वुड बी इक्वल टू, अर्जेंड एक जगह हमने जो फाइंड किया उसको हम लिख देते हैं, और अभी हमने फाइंड किया है -6। ये आंसर है। इसको हम आगे फर्दर भी सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास, इसमें सब में डिवाइड हो जाएगा। सो 0 के साथ डिवाइड होगा तो ये 0 ही बन जाएगा। सो ये बन जाएगा -3 बाई -6, ये बनेगा -2 बाई -6, ये बनेगा -1 बाई -6। इसको आगे फर्दर भी सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कैसे इसको करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा ये, तो ये आ जाएगा, मैं ज़रा इसको इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1s are 3, 3 2s are 6, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/3, ये आ जाएगा हमारे पास 1/6। सो दिस इज़ द आंसर, ये हमारे पास इसका आंसर है। सो बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाएंगे। सो आज तक की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए